नमस्कार मित्रों, सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग नमस्कार। चलो अपन आमेर के इतिहास को, जयपुर के इतिहास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और अपन ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सवाई जयसिंह। पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था सवाई जयसिंह का। और सवाई जयसिंह में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सवाई जयसिंह की जब मृत्यु हुई थी उस समय सवाई जयसिंह के सामने समस्या थी कि भाई सवाई जयसिंह ने दो विवाह कर लिए थे। एक विवाह खींची वंश की राजकुमारी, कौन से वंश की? खींची वंश की राजकुमारी सूरज कुंवरी के साथ किया था। सूरज कुंवरी के साथ। और सूरज कुंवरी से जो संतान उत्पन्न हुई थी वो पुत्र था ईश्वरी सिंह। कौन था बच्चों? ईश्वरी सिंह। और देवारी समझौते के तहत सवाई जयसिंह का एक विवाह मेवाड़ की चांद कुंवरी या चंद्र कुंवरी के साथ हुआ था। और चंद्र कुंवरी के साथ जो विवाह हुआ था, इनसे जो संतान उत्पन्न हुई थी वो माधो सिंह नामक एक राजकुमार था। और इनसे जो सवाई जयसिंह का विवाह हुआ था ये 1707 में एक समझौता हुआ था, देवारी समझौता। और उस देवारी समझौते के तहत ये विवाह किया गया था। इस समझौते में शर्त ये रखी गई थी कि भाई मेवाड़ की राजकुमारी से जो संतान पैदा होगी वही आगे चलकर जयपुर की राजगद्दी पर बैठेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन ऐसी आ चुकी है कि परंपरागत हिसाब से तो बड़ा पुत्र ईश्वरी सिंह है, लेकिन देवारी समझौते के तहत राजगद्दी पर किसे बैठना चाहिए? राजगद्दी पर बैठना चाहिए माधो सिंह को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो आखिरकार फिर क्या होगा, तो इस चीज को आगे की ओर देखते हैं अपन और आपको बताते हैं। देखो 1743 से और 50 तक जयपुर की राजगद्दी पर बैठते हैं एक राजा जिसका नाम है सवाई ईश्वरी सिंह। अब आपको पता है कि सवाई ईश्वरी सिंह का दूसरा भाई था जिसका नाम था माधो सिंह। अब राजगद्दी पर सवाई ईश्वरी सिंह बैठ गया, लेकिन देवारी समझौते के तहत राजगद्दी पर किसे बैठना चाहिए था? राजगद्दी पर बैठना चाहिए था माधो सिंह को। तो इन दोनों भाइयों में इस बात को लेकर एक विवाद उत्पन्न हो गया और इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी, या इसे बोलते हैं राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध। और ये युद्ध इन दोनों भाइयों के मध्य हुआ 1747 में। और ये युद्ध हुआ बनास नदी के किनारे। कहाँ हुआ? बनास नदी के किनारे। तो इस राजमहल के युद्ध में मराठाओं के सहयोग से सवाई ईश्वरी सिंह जीता और खुशी में ईसरलाट या सरगासूली का निर्माण करवाया। ईसरलाट या सरगासूली का निर्माण करवाया। आप कहोगे सर कहाँ करवाया? ये करवाया त्रिपोलिया बाजार। और त्रिपोलिया बाजार कहाँ है? जयपुर में है। सवाई ईश्वरी सिंह ने उत्तराधिकारी या राजमहल के युद्ध की खुशी में
एक महल का निर्माण करवाया, जिसे, या यूं बोल दो एक इमारत का निर्माण करवाया जिसे ईसरलाट या सरगासूली के नाम से हम जानते हैं। मित्रों, आपको बता देते हैं कि सवाई ईश्वरी सिंह ने युद्ध जीतने के बाद मराठाओं से जो बात करी थी, उस बात पर सवाई ईश्वरी सिंह खरा नहीं उतरा और जो पैसे मराठा प्राप्त करना चाहते थे वो रकम उनको नहीं मिली। तो फिर इसी विवाद को लेकर आगे चलकर इनमें एक युद्ध हो गया और उस युद्ध का नाम है 1748 में, और उस युद्ध का नाम है बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध जयपुर में हुआ था और इस युद्ध में आप ध्यान से देखोगे, इस बगरू के युद्ध में एक तरफ थे ईश्वरी सिंह और दूसरी तरफ जो थे वो दूसरी तरफ थे माधो सिंह। और माधो सिंह के साथ और भी राजा थे। एक था जो राव मल्हार होलकर, मराठा सरदार राव मल्हार होलकर, बूंदी का उम्मेद सिंह, और कोटा का शत्रुसाल हाड़ा। इन सब ने किसका साथ दिया? इन सब ने दिया था माधो सिंह का साथ, और माधो सिंह इस युद्ध को जीता था और ईश्वरी सिंह इस युद्ध को हार गया था। अब कुछ समय बाद मराठा ईश्वरी सिंह के पास गए और ईश्वरी सिंह से जब मुंह मांगी रकम मांगी तो ये इस युद्ध की मुंह मांगी रकम मांगी तो ये रकम देने में असफल था। तो ईश्वरी सिंह ने मराठाओं के डर से आत्महत्या कर ली। मराठाओं के डर से आत्महत्या। ये एकमात्र जयपुर का ऐसा राजा था जिसने मराठाओं के डर से आत्महत्या की थी। अपनी तीनों रानियों के साथ ये सरगासूली या ईसरलाट पर चढ़कर कूद जाता है और ये आत्महत्या कर लेता है। कौन? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह किसका भाई था? ईश्वरी सिंह माधो सिंह का भाई था। किसका भाई था? माधो सिंह का भाई था। इसके उपनाम है ईश्वरी सिंह के उपनाम। इसके उपनाम है, इसे इतिहास में जागृत देव, इसे इतिहास में जागृत देव, जागृत देव या भूमिया देव के नाम से भी जानते हैं। भूमिया देव। एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों के। सवाई जयसिंह के दो संतान थी। एक का नाम था सवाई ईश्वरी सिंह, एक का नाम था माधो सिंह। सवाई जयसिंह ने देवारी समझौता 1707 में उदयपुर में हुआ था। उस समझौते के तहत उदयपुर की राजकुमारी चंद्री कुंवरी से सशर्त विवाह किया था कि भाई तुमसे जो संतान पैदा होगी वही आगे चलकर जयपुर की राजगद्दी पर बैठेंगे। लेकिन उनकी बड़ी रानी सूरज कुंवरी से उत्पन्न संतान ईश्वरी सिंह था और राजगद्दी पर ईश्वरी सिंह बैठ गया। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के मध्य 1747 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था उत्तराधिकारी राजमहल का युद्ध। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह का साथ मराठाओं ने दिया था और जीत की खुशी में ईसरलाट या सरगासूली का निर्माण करवाया था, लेकिन रकम न दे पाया। इस कारण इसने मराठाओं के डर से क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। सभी मित्र एक बार इसे ध्यान से देखें और इस बात को बताए। अब दूसरी चीज है, हम आपको बता देते हैं। दूसरी क्या हुआ कि ईश्वरी सिंह ने एक युद्ध और लड़ा था। ईश्वरी सिंह के काल में, किसके काल में? ईश्वरी सिंह के काल में एक अफगानी अहमद शाह अब्दाली उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश कर चुका था और उसको रोकने के लिए एक युद्ध लड़ा गया था। और उस युद्ध का जो नाम है वो आपको बता देते हैं कि
मानपुर का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था बच्चों? मानपुर का युद्ध लड़ा गया था। तो देखो 1748 में एक युद्ध, मानपुर का युद्ध, मानपुर का युद्ध। और मानपुर का युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था अफगानी अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मुगल बादशाह प्लस ईश्वरी सिंह। और इसमें कौन जीता था? ईश्वरी सिंह जीता था। मानपुर अलवर में पड़ता है। मानपुर का युद्ध हुआ था जिसमें अहमद शाह अब्दाली की हार हुई थी। ये आपको हम बता देते हैं। देखो जब सवाई ईश्वरी सिंह का देहांत हो गया तो आपको बता देते हैं कि सवाई ईश्वरी सिंह का एक योग्य सेनापति था, ईश्वरी सिंह का। ईश्वरी सिंह का योग्य सेनापति, ये आपको ध्यान रखना है। योग्य सेनापति था इसका। चलो बताओ, कमेंट करके बताओ, सभी बताओ कौन था योग्य सेनापति? कमेंट करके बताइए आप कौन था भाई। जवाब नहीं आ रहा है तो देखो हरगोविंद नाटाणी, इसी के सहयोग से तो वो उत्तराधिकारी का जीता था मित्रों। हरगोविंद नाटाणी ईश्वरी सिंह का योग्य सेनापति था और ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र किसने बनाया था? साहिब राम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। और आपको बता देते हैं कि ईश्वरी सिंह की जो छतरी है, ये छतरी इनकी सिटी पैलेस के पास है। किसके पास है? सिटी पैलेस के पास। आमेर के जयपुर के कछवा वंश के राजाओं की जो छतरियां वो गेटोर में हैं। गेटोर जयपुर में आमेर के कछवा वंश के राजाओं की छतरियां हैं, परंतु एकमात्र कछवा वंश के राजाओं की छतरियां, परंतु एकमात्र ईश्वरी सिंह की छतरी अगर कहीं पूछे तो वो है सिटी पैलेस जयपुर के पास बनी हुई है। तो एक बार हम पुनः आपको बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनना। देखिए ध्यान से। सवाई जयसिंह के दो पुत्र थे। एक खिची वंश की राजकुमारी सूरज कुंवरी से उत्पन्न हुआ था, 1722 में उत्पन्न हुआ था ये, जिसका नाम था ईश्वरी सिंह। और एक मेवाड़ की राजकुमारी से, चांद कुंवरी से उत्पन्न हुआ था 1728 में, उसका नाम है माधो सिंह। दोनों भाइयों के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध हो जाता है और उत्तराधिकारी के युद्ध में राजगद्दी पर सवाई ईश्वरी सिंह बैठते हैं और खुशी में 61 लाठ या सरगासुली का निर्माण करवाते हैं त्रिपोलिया बाजार जयपुर में। और इस युद्ध की खुशी में ये जो त्रिपोलिया बाजार जयपुर में बनाते हैं, ये ऐसा बताया जाता है कि ये 7 मंजिला है। कितने मंजिला है? 7 मंजिला। और ऐसा बताया जाता है, कमेंट करके बताइए, ऐसा बताया जाता है कि ये अष्टकोणीय है। कैसा? ये अष्टकोणीय। ऐसा बताया जाता है कि इसकी जो आकृति है, इसकी आकृति अष्टकोणीय है। कैसी है बच्चों? अष्टकोणीय। आगे की ओर बढ़ते हैं हम।
देखो इसके बाद 1750 से और 68 तक राजगद्दी पर बैठते हैं जिनका नाम है सवाई माधो सिंह। क्या नाम है? सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह ने दिन दहाड़े आमेर में मराठाओं का कत्लेआम किया। जो भी मराठा इसे देखा, इसने मराठाओं को छोड़ा नहीं, मराठाओं को मार दिया। किसने मार दिया? सवाई माधो सिंह ने। सवाई माधो सिंह ने 1763 में सवाई माधोपुर बसाया। क्या बसाया? सवाई माधोपुर बसाया। सवाई माधो सिंह ने मोती डूंगरी महल बनवाए। मोती डूंगरी महल बनवाए। कहां बनवाए बच्चों? जयपुर में बनवाए। सवाई जयसिंह ने मोती डूंगरी महल बनवाए और ये मोती डूंगरी महल कहां बनवाए? जयपुर में बनवाए। सवाई माधो सिंह ने सील की डूंगरी, कहां बच्चों? सील की डूंगरी, और सील की डूंगरी चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया। शीतला माता का मंदिर बनवाया। और शीतला माता का पुजारी आपको पता है, पुजारी कुमार जाति का व्यक्ति होता है। माता का वाहन जो है, माता का वाहन गधा है। और एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। खंडित मूर्ति की पूजा, मूर्ति की पूजा। बोलो कौन सी देवी की खंडित मूर्ति की पूजा होती है? शीतला माता की। शीतला माता के रूठ जाने के कारण बच्चों में रोग होता है चेचक। कौन सा? चेचक। इसे महामाया या बच्चों की रक्षिका देवी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शीतला माता को। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? चाकसू। चाकसू कहाँ पड़ता है? जयपुर में। इसका मंदिर किसने बनवाया? सवाई माधो सिंह ने। सवाई माधो सिंह कौन था? सवाई जयसिंह का बेटा। कौन था? सवाई जयसिंह का बेटा। दिन दहाड़े मराठाओं से परेशान होकर आमेर में मराठाओं का क्या किया? कत्लेआम किया था इसने। 1763 में सवाई माधोपुर बसाया था इसने। मोती डूंगरी महल बनवाए थे जयपुर में, और सील की डूंगरी चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया था, जिसका पुजारी कुमार है, वाहन गदा है। ये चेचक रोग की कुल देवी है। बच्चों की रक्षिका देवी भी इसे कहा जाता है। महामाया भी इसे कहा जाता है। चलो आगे की ओर आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनना सभी छात्र प्यारे बच्चों। हम आपको बता देते हैं कि माधो सिंह बूंदी की सीमा को लेकर रणथंभौर तक इसका अधिकार हो गया था। बूंदी की सीमा को लेकर माधो सिंह और कोटा के मध्य एक युद्ध छिड़ जाता है 1761 में, और इस युद्ध का नाम है भटवाड़ा का युद्ध। भटवाड़ा का युद्ध। भटवाड़ा नामक स्थान वर्तमान में पहले उस समय पड़ता था कोटा में, लेकिन वर्तमान में मांगरोल बारा में। वर्तमान में मांगरोल, और मांगरोल कहाँ पड़ता है? बारा जिले में। यहाँ एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में आपको बता देते हैं
कि भटवाड़ा के युद्ध में जो एक तरफ थी जयपुर की सेना और कोटा का शासक था शत्रुसाल हाड़ा। कोटा का शासक शत्रुसाल हाड़ा और शत्रुसाल हाड़ा का सेनापति था झाला जालिम सिंह। और झाला जालिम सिंह ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। इसमें भटवाड़ा के युद्ध में जो कोटा की सेना विजय रही थी और जयपुर की सेना हार गई थी। ऐसा बताया जाता है कि माधो सिंह के बारे में इस इतिहासकार कहते हैं कि ये जो माधो सिंह था ना, माधो सिंह 7 फीट लंबा था भाई साहब। कितना लंबा? 7 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा था। आज भी इसका पायजामा और गाउन सिटी पैलेस जयपुर में रखे हुए हैं। सिटी पैलेस जयपुर में रखे हुए हैं। किसके? माधो सिंह के। और माधो सिंह कौन था? माधो सिंह था सवाई जयसिंह का दूसरा बेटा। किसका बेटा? सवाई जयसिंह का दूसरा बेटा था। कौन बच्चों? माधो सिंह। सवाई जयसिंह का दूसरा बेटा था ये माधो सिंह। और ऐसा बताया जाता है कि सवाई माधो सिंह ने भरतपुर के जाट वंश के राजा जवार सिंह को भी पराजित किया था। भरतपुर के जाट वंश के राजा जवार सिंह को भी इसने पराजित किया था। किसने पराजित किया था? माधो सिंह ने। भरतपुर का शासक था ये। इस भरतपुर के शासक को भी इसने पराजित किया था माधो सिंह ने। तो माधो सिंह एक अच्छा शासक हुआ। देखो, इसके बाद माधो सिंह की मृत्यु के बाद ऐसा बताया जाता है कि जयपुर का जो शासक बना था 1768 से 78 और इस शासक का नाम था पृथ्वी सिंह। कौन था बच्चों? पृथ्वी सिंह कछुआ। और पृथ्वी सिंह कछुआ का कोई इतिहास नहीं है, नो हिस्ट्री। इसका कोई इतिहास नहीं है। इसने इतिहास में ऐसा कोई योगदान नहीं दिया। आगे चलकर कमेंट करके बताइए। मैं देख रहा हूं मोबाइल में। आगे चलकर बताइए कि आगे चलकर जयपुर की राजगद्दी पर कौन बैठता है। तो आगे चलकर जयपुर की राजगद्दी पर एक शासक बैठेंगे और उन शासक का जो नाम है 1778 से 1803 और शासक का नाम है सवाई प्रताप सिंह। क्या नाम है? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह। तो सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया। हवा महल का निर्माण करवाया। काय का निर्माण? हवा महल का निर्माण करवाया बच्चों। निर्माण करवाया वास्तुकार इसकी डिजाइन बनाने वाला, हवा महल की डिजाइन बनाने वाला वास्तुकार लालचंद उस्ताद है। लालचंद उस्ताद। अगर आप में से किसी का नाम लालचंद हो तो खुश हो लेना। आपके गांव में भी कोई लालचंद हो तो खुश हो लेना, बोल लेना भाई हमारे गांव के लालचंद ने बनाया। तो हवा महल के बारे में आपको बता देते हैं। हवा महल 5 मंजिला है। कितने मंजिला? 5 मंजिला। आकार हवा महल का आकार कृष्ण के मुकुट के समान। कृष्ण के मुकुट के समान। मुकुट के समान।
कृष्ण के मुकुट के समान हवा महल में 953 खिड़कियां और 365 झरोके। कमेंट करके बताइए मुझे, सभी को गुड इवनिंग। कमेंट करके बताइए मुझे कि हवा महल की 5 मंजिलों के नाम बताइए। 365 झरोके, वर्तमान में 152 है और बंद कर दिए। कमेंट करके बताइए मुझे कि हवा महल की 5 मंजिलें कौन कौन सी है। हवा महल बिना नींव की बनी इमारत और हवा महल को एयर दुर्ग भी कहा जाता है। एयर दुर्ग भी कहा जाता है। और हवा महल के निर्माण का उद्देश्य और इसके निर्माण का उद्देश्य है शाही परिवार की रानियों के लिए, ये शाही परिवार की रानियों के लिए गणगौर मेले उत्सव आदि को, यहाँ गणगौर की सवारी देखना, तीज की सवारी देखना आदि वगैरह वगैरह, बाजार की हलचलें देखना, ये हवा महल की 5 मंजिलें बताओगे। कमेंट करके बताइए मुझे हवा महल की 5 मंजिलें कौन कौन सी है। हवा महल की 5 मंजिलें कौन कौन सी है, जल्दी बताइए। जवाब नहीं आ रहा है। हाँ, आया है शरद मंदिर, पहली मंजिल शरद मंदिर। दूसरी, कोशिश कीजिए, रतन मंदिर। शाबाश, एक बच्चा बता पा रहा है सभी में से। एक बच्चे का जवाब है विचित्र मंदिर। शाबाश। प्रकाश मंदिर। शाबाश। और हवा मंदिर। अब मुझे बताइए सबसे नीचे कौन सी है, सबसे ऊपर कौन सी। जो आपने प्रश्न में लिखी वो सबसे नीचे है और आपने जो ऊपर ऊपर 5 में लिखी हवा, वो हवा में है तो वो ऊपर ऊपर है, उसका नाम है हवा मंदिर। बोलो कौन सा राजा पढ़ रहे हो। सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह। प्यारे बच्चों, सवाई प्रताप सिंह के बारे में बता दूं मैं। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 भरमार थी, यानी गुणिजन खाना था। गुणिजन खाना यानी कि ऐसा बताया जाता है इसके दरबार में 22 संगीतज्ञ। किसके दरबार में? सवाई प्रताप सिंह के दरबार में ऐसा बताया जाता है कि सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 संगीतज्ञ, 22 कवि और 22 ज्योतिषी रहते थे। ज्योतिषी। तो अब होगी ना बात। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 भरमार थी, गुणिजन खाना यानी कि 22 विद्वान लोगों की मंडली रहती थी। अब मुझे बताइए कि 22 संगीतज्ञ जो थे इन्हें बोला जाता था गंधर्व 22। क्या बोलते थे? गंधर्व 22। पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से गंधर्व 22 में कौन सा विद्वान नहीं था। तो गंधर्व 22 में कौन सा विद्वान नहीं था, तो मैं आपको बता देता हूं कि गंधर्व 22 में कौन सा विद्वान था। एक तो था द्वारकानाथ भट्ट, नंबर 1। नंबर दूसरा था चांदखा और नंबर तीसरा था गणपति भारती। नंबर चौथा था
नंबर चौथा था प्यारे बच्चों, नंबर चौथा, और नंबर चौथा था चांद खा। कौन था? चांद खा। ये सब संगीतज्ञ थे, द्वारकानाथ भट्ट, चांद खा, गणपति भारती, सॉरी चांद खा डबल डबल हो गया, इसकी जगह करते हैं चौथा देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। देवर्षि भट्ट ब्रजपाल ये गंधर्व बाईसी में आते थे, ये संगीतकार थे सब। ये कौन थे? संगीतकार थे। अब ये दो को ध्यान से देखना, चांद खा और गणपति भारती, ये दोनों इतने महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में आते हैं। यहाँ से इतने महत्वपूर्ण है कि मैंने एग्जाम में इनको कई बार देखा है और आप लोगों को ये जवाब देना है कि सवाई प्रताप सिंह ने चांद खा को एक उपाधि दी थी और वो उपाधि दी थी बुद्ध प्रकाश की। कौन सी उपाधि थी? बुद्ध प्रकाश की। तो बुद्ध प्रकाश की उपाधि थी इसको, और गणपति भारती को सवाई प्रताप सिंह ने काव्य गुरु कहा था। क्या कहा था? काव्य गुरु। तो इसके दरबार में जो विद्वान थे मैंने आपको बता दिया। और सवाई प्रताप सिंह ने एक संगीत सम्मेलन बुलाया था और संगीत सम्मेलन में एक ग्रंथ लिखा था राधा गोविंद संगीत सार। राधा गोविंद संगीत सार, राधा गोविंद संगीत सार, ये ग्रंथ लिखा था सवाई प्रताप सिंह ने लिखा था। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका है? इसमें महत्वपूर्ण योगदान है देवर्षि भट्ट ब्रजपाल का, इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। बोलो कौन सा राजा पढ़ रहे हो? सवाई प्रताप सिंह। प्यारे बच्चों, मित्रों, सवाई जयसिंह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, सवाई प्रताप सिंह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सवाई प्रताप सिंह के काल में सर्वाधिक मराठा राजस्थान आए। सर्वाधिक मराठा राजस्थान आए और सर्वाधिक मराठा राजस्थान आए तो आपको एक चीज बता देते हैं कि मराठा एक लोक नाट्य लाए थे, तमाशा। तो तमाशा लोक नाट्य की जो शुरुआत हुई थी ये सवाई प्रताप सिंह के काल में हुई थी। खुले मंच पर दिखाया गया अखाड़ा तमाशा कहलाता है। तमाशा मूल रूप से महाराष्ट्र का है, क्योंकि मराठा भी मूल रूप से कहाँ से आए थे? महाराष्ट्र से आए थे। आप लोगों को हम बता देते हैं कि सवाई प्रताप सिंह जब जयपुर का राजा था तो सवाई प्रताप सिंह के काल में अंग्रेज जॉर्ज थॉमस ने आक्रमण किया था। और जॉर्ज थॉमस ने आक्रमण किया था, इस आक्रमण में सवाई प्रताप सिंह हारा था। सवाई प्रताप सिंह की हार हुई थी। ये पहला अवसर था जब किसी ब्रिटिश ने किसी रियासत के राजा को पराजित किया था। राजा को पराजित, तो पराजित होने वाला जो व्यक्ति था ये सवाई प्रताप सिंह था। कौन था बच्चों? सवाई प्रताप सिंह। और सवाई प्रताप सिंह को किसने पराजित किया था? जॉर्ज थॉमस ने। अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं हम। सवाई प्रताप सिंह के काल में, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसको ब्रजनिधि सवाई प्रताप सिंह भी कहा जाता है। ब्रजनिधि सवाई प्रताप सिंह, क्योंकि इसने ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखी थी।
इसकी जो कविता चला करती थी वो कविता चला करती थी ब्रजनिधि के नाम से। स्वयं ने ब्रजनिधि के नाम से कविता लिखी थी सवाई प्रताप सिंह ने। देखो इसने कुछ युद्ध लड़े थे। 1787 में इसने एक युद्ध लड़ा था, तुंगा का युद्ध, तुंगा का युद्ध। और ये तुंगा का युद्ध पड़ता है, तुंगा पड़ता था दौसा में। जब युद्ध हुआ था वर्तमान में जयपुर। देखो तुंगा का युद्ध आपको बता देते हैं। तुंगा का जो युद्ध हुआ था, तुंगा का जो युद्ध हुआ था तुंगा का युद्ध, उस तुंगा के युद्ध में एक तरफ थे मराठा और दूसरी तरफ थे प्रताप सिंह। और मराठा सरदार था राव मल्हार होलकर। इसने कहा था कि भैया मैं तो लड़ूंगा ना, दिल खोल कर लड़ूंगा। क्या लड़, दिल खोल कर लड़, दिल खोल कर ही लड़ेगा तो मर जाएगा तू। तो इस युद्ध में, तुंगा के युद्ध में प्रताप सिंह जीता था भाई साहब, प्रताप सिंह जीता था। और ये राव मल्हार होलकर जब जा रहा था ना, जा रहा था तो कह गया था, ये जा रहा था कि मैं जीवित रहा ना, कि मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा, जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। प्रताप सिंह ने कहा कि हाँ जा, तेरे जैसे बहुत सारे देखे हैं, थार जमजे कर लीजिए, है ना, सरग यहाँ सारे जमजे कर लीजिए, मिला दीजिए मिट्टी में। और ये शब्द कहा था इसने लालसोट में। और लालसोट दौसा से जाते समय कहा था कि अगर मैं जीवित रहा ना तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। तो इसने कहा था कि हाँ मिला देना, देख लेना, है ना, तेरे से वो जो कर लेना। अब मराठा इस बात को नहीं भूले। जब मराठा इस बात को नहीं भूले तो उन्होंने अपने हार का बदला लेने के लिए दूसरे साल, 2-3 साल बाद में सेना को संगठित किया। और सेना को संगठित करने के बाद भाई साहब अब की बार वो एक खतरनाक आदमी को ले आए। और वो खतरनाक आदमी आ रहा है। और एक युद्ध हुआ था 20 जून 1790, पाटन का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था भाई? पाटन का युद्ध। और आपको बता दें इस पाटन के युद्ध में एक तरफ जो था, एक तरफ तो था सवाई प्रताप सिंह था। कौन था? सवाई प्रताप सिंह। और इस पाटन के युद्ध में एक तरफ तो सवाई प्रताप सिंह था और एक तरफ था मराठा, जो है ना मराठा, वो मराठा ले आए भाई साहब। किसको ले आए? मराठा ले आए फ्रांसीसी सेनापति, फ्रांसीसी सेनापति, फ्रांस से जाके सेनापति को ले आए। और फ्रांसीसी सेनापति का नाम था डी बोइन। और इस युद्ध में यानी कि सवाई प्रताप सिंह हार गया और डी बोइन इसमें जीत गया था, यानी मराठाओं की इसमें जीत हुई थी। कुल मिला के कह सकते हैं कि जीत गया, लेकिन सवाई प्रताप सिंह ने कहा था कि तू जीत तो गया परंतु तू राजस्थान से बाहर नहीं जा सकता। तो डी बोइन की मृत्यु मेड़ता नागौर में होगी, मेड़ता नागौर। वहीं पर इसकी कब्र बनी हुई है बच्चों, कब्र बनी है। किसकी? डी बोइन की। डी बोइन की कब्र कहाँ बनी हुई है? मेड़ता नागौर में डी बोइन की कब्र बनी हुई है। ऐसा बताया जाता है कि सवाई प्रताप सिंह ने एक युद्ध और किया था और 1800 ईस्वी में, और ये युद्ध था मालपुरा का युद्ध। और मालपुरा का युद्ध हुआ था टोंक में। वही मराठा
और सवाई प्रताप सिंह के मध्य। प्रताप सिंह इसमें जीत गया था, परंतु कहा जाता है कि इसमें कुल मिला के समझौता हो गया था। मालपुरा के युद्ध में समझौता हुआ था। आपको बता दें, सवाई प्रताप सिंह के काल में ही चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। तो जयपुर चित्रकला का काल सवाई प्रताप सिंह का स्वर्ण काल कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाई प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। और इसी के दरबार में, सवाई प्रताप सिंह के दरबार में ही रहता था चित्रकार जिसका नाम था साहिब राम। तो साहिब राम चित्रकार किसके दरबार में रहता था? वो साहिब राम चित्रकार सवाई प्रताप सिंह के दरबार में रहता था। सभी छात्रों को गुड इवनिंग। हम रोज रात को मिलेंगे, 9 बजे लाइव क्लास रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।